जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच उतना ही ऐतिहासिक बताई जा रही है जितना उनका न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुने जाना। एक मुसलमान, एक इंडियन ओरिजिन इमिग्रेंट, एक आउटसाइडर टू द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसने अमेरिका की ओल्ड एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. जवाहरलाल नेहरू को याद करना, अपनी इमिग्रेंट होने पर गर्व करना, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी से परहेज न करना, ममदानी की विक्ट्री स्पीच से अमेरिका में मातम छा चुका है। क्योंकि वैसे भी देखो तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की बात हो रही है, कोई राष्ट्रपति तो नहीं बन गया ममदानी, लेकिन डेमोक्रेट्स की ये जीत डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की नींद उड़ा रहा है। क्योंकि ममदानी अमेरिका में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहा है और तमाम बिलियनर्स और मीडिया और नेता ममदानी की इस बदलाव वाली राजनीति को रोक नहीं पा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स को रोक नहीं पा रहे हैं, उसका तोड़ नहीं है उनके पास। ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एक एसेंशियल सिटी है। अमेरिका का फ्यूचर उधर से ही तय होता है। ग्लोबल फाइनेंस, कैपिटल, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का गढ़ है न्यूयॉर्क। करीबन 90 लाख लोग, 2.6 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाले इस शहर में वॉल स्ट्रीट भी है, यूएन हेडक्वार्टर्स भी है, और कहने वाले तो इसे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ किए गए फैसलों की गूंज न सिर्फ अमेरिका बाकी पूरी दुनिया में भी महसूस होती है। लेकिन इस शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। एक तरफ जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा 130 बिलियनर्स जिसे अपना घर कहते हैं, वहीं इस शहर में आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक छोटा सा घर रेंट पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिटी बजट से लेकर बेसिक सैनिटेशन, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सर्विस, करप्शन, हर जगह हर पायदान पर आपको मिलेगा कि शहर स्ट्रगल कर रहा है। इसी चीज को ममदानी ने भापा और अपना इलेक्शन एजेंडा बना दिया। I am young despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. 34 साल का एक फायरिंग पॉलिटिशियन जिसे एक साल पहले कोई जानता तक नहीं था, उसे अब न्यूयॉर्क सिटी ने, इतने बड़े शहर ने अपना मेयर चुन लिया है। इसी के साथ ये पहली बार होगा कि एक इंडियन अमेरिकन डिसेंट का कोई शख्स इस शहर का कमान संभालेगा। साथ ही ये पहला इंसिडेंट होगा कि जब न्यूयॉर्क सिटी में किसी मुस्लिम को अपना मेयर इलेक्ट किया है। और 100 सालों में सबसे जवान मेयर होगा ममदानी, एक मेयर जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से भी नहीं डरता है। Anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him. It is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सीजन पॉलिटिशियन को छोड़कर इस इलेक्शन में ममदानी को वोट दिया है। उस समय जब ट्रंप और मेगा अमेरिका पर राज कर रहे हैं, उनका दबदबा वहाँ चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी तो वैसे में ही वहाँ तहस नहस है। इस्लामोफोबिया और एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट अपने चरम पर है। फिर भी उस समय न्यूयॉर्क ने युगांडा में जन्मे ममदानी को अपना नेता चुना है। शायद इसलिए क्योंकि ममदानी न्यूयॉर्क को अच्छी तरीके से समझते हैं। शहर के लोगों का जो एजेंडा है, उनकी जो दर्द है, उनकी जो आवाज है, वो बार बार ममदानी उठा रहे हैं। We are going to freeze the rent for more than 2 million rent-stabilized tenants and use every resource at our disposal to build housing for everyone who needs it. And we are going to create universal childcare at no cost to parents. ममदानी ने आम लोगों के बढ़ते कास्ट ऑफ लिविंग और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ते हुए स्कैंडल्स को, करप्शन को एक्सपोज किया है और कुछ ही महीनों में वो जनता के चहेते बन गए। उसी समय अमेरिका के सबसे ताकतवर नेता, अभिनेता, पूज्यपति, मीडिया सब ममदानी को हराने में लग गए थे। उनका एलिगेशन ये था कि ममदानी की पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट है, वो एक जिहादी है, वो एक एंटी जीव इंसान है, जिससे इलेक्शन तो खैर दूर, उसे अमेरिका से ही दूर कर देना चाहिए क्योंकि वो इलीगल है। लेकिन इतने बड़े अपोजिशन के बावजूद ममदानी मेयरल इलेक्शन को जीत जाते हैं। Zohran Mamdani, the 34-year-old Democratic Socialist, is the winner as expected and will be the next mayor here in New York City.